नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। आप सभी को कुंभ की ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ मित्रों, वही कुंभ जो अभी तीर्थराज प्रयागराज में चल रहा है। वैसे तो कुंभ के बारे में ढेरों कहानियां प्रचलित हैं, पर उसमें से जो प्रमुख है वो है समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन चल रहा था उस समय 14 रत्न समुद्र से बाहर निकले थे, जिसमें एक था अमृत कलश, जिसे भगवान धन्वंतरी लेके प्रकट हुए थे। जैसे ही वो अमृत कलश को लेके प्रकट हुए, उसके बाद से देवता और दानवों में विवाद छिड़ गया कि आखिर इसका पान सबसे पहले कौन करेगा। इसी विवाद के दौरान जब भगवान इंद्र के जो पुत्र जयंत हैं, वो अमृत कलश को लेके भागने लगते हैं। इस उनके भागने के क्रम में जो अमृत की 4 बूंदें थी वो विभिन्न स्थानों पे गिरी, जिनमें से है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पे अमृत की बूंद गिरने की वजह से ये आंत है काफी पवित्र माने जाने लगे और इन्हीं स्थानों पे 12 वर्ष के अंतराल पे कुंभ का आयोजन होता है। पर इस बार जो प्रयागराज में कुंभ लगा है वो कुंभ नहीं, महाकुंभ है कहा जा रहा है। और महाकुंभ कहा जाने का पीछे का जो तात्पर्य है वो ये है कि ऐसा संयोग जो बना है 144 वर्षों के बाद बना है, यानी कि 12 साल के अंतराल पे होने वाले कुंभ को अगर 12 × 12 से किया जाए तो 144 होता है, यानी कि ये 12वां कुंभ है 12 वर्ष के अंतराल पे। तो ये जो संयोग है 144 वर्षों के बाद बना है। वैसे तो अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 वर्षों के बाद होता है। इसी क्रम में जब कुंभ जो होता है, पहला कुंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, जब 7वां कुंभ मतलब आता है 12 साल के अंतराल पे, वो कुंभ होता है 11 साल पे। जो 7वां कुंभ होता है 11 साल के अंतराल पे लगता है। और ये इसीलिए लगता है क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य की जो परिक्रमा जिस तरह से धरती करती है वो 365 दिनों में एक बार जो चक्र लगाती है सूर्य का, वैसे ही जो जुपिटर है यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में एक बार करता है। तो वो 12 वर्ष से थोड़ा सा कम है, यानी कि 11.86 ईयर्स में वो सूर्य की परिक्रमा करता है, बृहस्पति जो ग्रह है। इसीलिए जो 7वां जो कुंभ होता है वो 11 वर्ष के बाद होता है, क्योंकि जो ये 12 वर्ष की जो साइकिल है इसको मेंटेन किया जाए। तो ये एक तरह से देख सकते हैं कि एक मैथमेटिक्स भी है और हमें अपने कल्चर पे, हमें अपने संस्कृति पे गर्व करने का एक मौका भी देता है कि आप सोचिए कि आपके जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे और आपके वो कितने महान थे। जब दुनिया इस विवाद में पड़ी थी कि धरती गोल है कि चपटी है, जब दुनिया के विभिन्न सिविलाइजेशन में जो संस्कृति के लोग थे वो जंगलों में रहने को मजबूर थे, उस समय हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो खगोलीय घटनाएं होती है उसकी गणना करते थे। उस जमाने में जब खगोलीय मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि खगोलीय यंत्र नहीं थे, तब भी हमारे जो ऋषि मुनि थे इसकी गणना करने में कितने सक्षम थे। उन्हें ये तक पता था कि 9 ग्रह क्या होते हैं, सूर्य की जो परिक्रमा धरती करती है वो कितने दिनों में करती है, बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। ये सारा ज्ञान हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों के पास था। तो ये हमें बताती है कि दुनिया में सबसे अग्रणी अगर कोई विकसित कोई सिविलाइजेशन यानी कि संस्कृति थी तो वो भारतीय संस्कृति ही थी। मान्यता ये भी है कि आपने अगर जाके कुंभ में डुबकी लगाई और वहां पे स्नान किया तो आप जीवन मरण की जो साइकिल है, जो चक्र है, उससे मुक्ति पाते हैं और आपको मुक्ति मिलती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में होने वाला कुंभ इतना विशाल है कि इसको हम स्पेस से भी देख सकते हैं, यानी कि अंतरिक्ष से भी ये देखा जा सकता है। जो प्रयागराज में जो अभी कुंभ चल रहा है, महाकुंभ जो हो रहा है, उसमें लगभग 40 करोड़ के आसपास लोगों की आने की आन है और एक तरह से कहें तो लगभग 15 लाख विदेशी पर्यटक भी इस मेले में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा आयोजन है और कितने बड़े स्तर पे किया जा रहा है। इस मेले की महानता और भव्यता इसी से लगाई जा सकती है कि इस मेले में किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। कौन उच्च जाति का है, कौन निम्न जाति का है, कौन अमीर है, कौन गरीब है,
कौन किस प्रदेश का है, इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। और ये मेला जो है और ये समारोह जो है वो एक तरह से ये दिखाता है कि भारतीय जो परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, वो कितनी महान है। यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के ये सबका स्वागत करती है और ये सबको अपने आलिंगन में लेती है। तो ये है जो सनातन धर्म की जो एक महानता है, उसको भी ये मेला सभी के सामने अपने रूप को प्रदर्शित करती है कि आखिर सनातन धर्म जो है कितना महान है। ये आयोजन इतना भव्य और विहंगम है कि इसमें सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें 400 किलोमीटर नई सड़कें, 200 किलोमीटर सीवेज लाइन, 1,60,000 टेंट, लगभग 40 लाख पुलिस कर्मी और इसी तरह से एक तरह से कहा जाए तो 1.5 लाख टॉयलेट्स और उसको रख रखाव करने के लिए 15,000 सफाई कर्मी लगे हुए हैं। और इस मेले को भव्य और पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, कोई भी कोताही नहीं बरत रही है। और यहाँ का जो विहंगम दृश्य है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि वीडियोस में भी और फोटोग्राफ्स में भी कि कितने कितने लोग यहाँ मेले का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे डुबकी लगाने आ रहे हैं, कुंभ मेले में आ रहे हैं। आपने देखा कैसे नागा साधु जो अलग अलग अखाड़े हैं वहां से अखाड़ों की जो जुलूस किस तरह से निकल रही थी। और आप लोगों की मैं आगे छोड़ जाता हूँ, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, और कुंभ के पहले और दूसरे दिन भी देखा जाए तो 3.5 करोड़ लोगों ने यमुना में, गंगा मैया में डुबकी लगा ली है। ऐसे अगर संगम देखा जाए तो 3 नदियों का संगम स्थान भी है, यमुना, गंगा और सरस्वती, जहाँ पे प्रयागराज में लोग जाके जो डुबकी लगाते हैं। तो और इस कुंभ के आयोजन में जो था विभिन्न तरीके से विभिन्न रूप देखने को मिले नागा साधुओं का, जो विभिन्न अखाड़े थे, जो उनकी एंट्री हो रही थी और इसकी जो भव्यता थी, इन वीडियोस में आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये थी एक वीडियो, फिर आप लोगों को मैं ले चलता हूँ दूसरी वीडियो की तरफ। ये रही। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवद्दितारकं परं नीलकण्ठमेप्सिदर्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजक्षमक्षशूलमक्षर हरे हर महादेव। बहुत अच्छा लगा, बहुत भव्य स्नान महाकुंभ के ऊपर इतनी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बहुत अच्छी व्यवस्था का बहुत बहुत दिली गहराइयों से धन्यवाद करेंगे। और इस पावन धाम के ऊपर सभी शिव भक्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बहुत आनंद में मेला रहा, ये आनंद में मेला रहा, अमृत मिला मां गंगा से। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्होंने व्यवस्था बहुत अच्छी करी हुई थी, बहुत आनंद आया जी। मैं ले चलता हूँ आप लोगों को और किसी वीडियो की तरह आप लोगों को इस बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है, पब्लिक और साधु संतों को कोई समस्या नहीं हुई है, कोई समस्या नहीं है, सब चीज की फुल सुविधा कर रखी है, ऐसी बात नहीं है। मां गंगा ने भी अमृत दे दिया। हाँ जी, हाँ जी, दे दिया। बड़ा पावन धाम गंगा का दिव्य गहराइयों से मैं आपको नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने इस धाम को पहले बुलाया।
ये कुंभों के राजा प्रयागराज के सभी का हार्दिक अभिनंदन। हर हर महादेव। आशा है आप लोगों ने इस अंक को एंजॉय किया होगा और मेरे द्वारा प्रस्तुत महाकुंभ के बारे में जो कवरेज थी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी है तो मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा, कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से विदा और मिलता हूं अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम। आप सभी को महाकुंभ की ढेरों शुभकामनाएं। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।